नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वायरल, बहुत बड़े वीडियो पर। हाँ, मिस्टर बीस्ट का वो फेमस वीडियो 50 यूट्यूबर्स फाइट फॉर $1 मिलियन। बिल्कुल। हमारे पास ना इसके कुछ खास हिस्सों का एक हिंदी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट है, तो आज इसी की चीरफाड़ करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि हम समझे कि इस वीडियो में क्या खास था, वो चुनौतियां, वो नतीजे और इसका पूरा मतलब क्या था। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तो YouTube पर एक बहुत बड़ी घटना बन गया था। सही कहा। आप सोचिए, 50 जाने माने यूट्यूबर्स एक साथ और लड़ रहे हैं $1 मिलियन के लिए। सुनने में क्रेजी लगता है। और क्रेजी हुआ भी। वीडियो आते ही जैसे धूम मच गई थी। पहले 24 घंटे में 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज। हाँ, आंकड़ा तो जबरदस्त था। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे हंगामे के पीछे था क्या। क्या था? तो रूल्स तो सीधे थे, है ना? हाँ, मतलब नियम सुनने में तो आसान थे। 50 लोग, कई राउंड्स होंगे, हर राउंड में लोग बाहर। एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन, और आखिर में बचेगा सिर्फ एक, और वो ले जाएगा $1 मिलियन का ब्रीफ केस। बिल्कुल एकदम हाई स्टेक्स मामला। तो शुरुआत हुई पहले राउंड से, बास्केटबॉल चैलेंज। हाँ, और यहीं पर पहला सरप्राइज मिला। बिल्कुल, मार्क रॉबर और जीडीएन जैसे बहुत बड़े नाम। हाँ, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो पहले ही राउंड में आउट। ये वाकई चौंकाने वाला था। मतलब मार्क रॉबर अपनी इंजीनियरिंग के लिए फेमस हैं, जीडियन अपने प्रैंक्स के लिए। हाँ, शायद बास्केटबॉल उनका क्या कहते हैं, फोर्टे नहीं था। लगता तो यही है, और शायद मिस्टर बीस्ट ने ये जानबूझकर किया, ऐसे चैलेंज रखे जहां किसी को पहले से एडवांटेज ना हो। हाँ, ताकि गेम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसके बाद आया राउंड 2, हनीकॉम्ब चैलेंज। ओहो, स्क्विड गेम वाला। हाँ, बिल्कुल वही। वो सुई से शेप निकालना था ना, नाजुक सा, बिना तोड़े। उफ, इसमें तो मतलब सिर्फ हाथ की सफाई नहीं थी, इसमें आपका धैर्य, आपका प्रेशर झेलने की कैपेसिटी, सब टेस्ट हो रहा था। हाँ। और यहाँ पर पोकीमेन, फेज रग, मैट पैट जैसे बड़े गेमिंग स्टार्स, वो भी चूक गए। मतलब जो अपने फील्ड के महारथी हैं, वो यहाँ पर स्ट्रगल कर गए। ये दिखाता है कि हर चैलेंज एक अलग स्किल मांग रहा था। पॉपुलैरिटी या एक तरह की स्किल काफी नहीं थी। बिल्कुल सही। सिर्फ फिजिकल फिटनेस या गेमिंग स्किल से बात नहीं बन रही थी। नहीं। फिर आया तीसरा राउंड, जायंट जेंगा। हाँ, वो बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक्स वाला, जिसमें से ब्लॉक निकालकर ऊपर रखना होता है। जरा सी भी चूक हुई और पूरा टावर नीचे। इसमें तो बैलेंस और नर्व्स का खेल था। और मजे की बात ये कि यहाँ KSI और लोगन पॉल जैसे नाम, हाँ, जो अपनी फिटनेस और कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं, वो भी यहाँ टिक नहीं पाए। ये काफी दिलचस्प था देखना, कैसे अलग अलग चैलेंज अलग अलग तरह के लोगों को टेस्ट कर रहे थे। हाँ, कोई एक स्किल सेट वाला बंदा डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। और ये जो बड़े नाम लगातार बाहर हो रहे थे ना, उसने ऑडियंस को बांधे रखा। बिल्कुल सस्पेंस बना रहा। और शायद यही मिस्टर बीस्ट की कामयाबी का एक बड़ा राज है, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप गेस करते रहते हो और फिर कोई बड़ा नाम बाहर हो जाता है, गेम और मजेदार हो जाता है। खैर, फिर हम पहुंचे फाइनल राउंड में, ब्रीफ केस गेसिंग गेम। हाँ, तब तक बहुत कम खिलाड़ी बचे थे। उनके सामने बहुत सारे ब्रीफ केस थे, पर असली $1 मिलियन सिर्फ एक में। यहाँ तो मतलब सारी स्किल, सारी प्लानिंग, वो सब शायद पीछे छूट गई। हाँ, ये तो किस्मत का खेल था, या शायद थोड़ी साइकोलॉजी। हो सकता है। अंदाजा लगाना था कि कौन से ब्रीफ केस में पैसे हैं। गलत चुना तो आप बाहर। प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल। और इन सब चुनौतियों को पार करके, सारे प्रेशर को झेलकर विनर कौन बना? जेडन एनिमेशंस। हाँ, उन्होंने सही ब्रीफ केस चुना और जीत लिए $1 मिलियन। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई, जो सबसे अच्छी बात थी। सही का, वो था उनका फैसला। हाँ, जेडन एनिमेशंस ने जो किया, उन्होंने वो पूरी रकम, पूरा $1 मिलियन अपने फैंस और कम्युनिटी को दे दिया। ये वाकई बहुत बड़ा कदम था, काबिले तारीफ। आज के टाइम में जब क्रिएटर्स पर अक्सर इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ व्यूज और पैसों के पीछे हैं, हाँ, तब ये फैसला दिखाता है कि कम्युनिटी कितनी जरूरी है, एक जुड़ाव है। बिल्कुल। और इससे वीडियो का इम्पैक्ट और बढ़ गया। निश्चित रूप से, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं रहा, उसमें एक इमोशनल टच आ गया। और वैसे भी प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो ये मिस्टर बीस्ट की शायद सबसे बड़ी और महंगी वीडियो थी। हाँ, इतने सारे बड़े यूट्यूबर्स को एक साथ लाना, ये सब चैलेंज डिजाइन करना, फिर इतना बड़ा इनाम, ये अपने आप में एक क्या कहते हैं माइलस्टोन है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे 50 यूट्यूबर्स एक रोमांचक सफर पर निकले। हाँ, कैसे अनजाने नतीजे सामने आए, बड़े बड़े नाम बाहर हुए, और कैसे आखिर में जेडन एनिमेशंस ने न सिर्फ जीता, बल्कि जीत को बांटकर एक मिसाल भी कायम की।
ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता है क्या? कि ये जो इतने बड़े स्केल के इवेंट्स हो रहे हैं, हाई स्टेक्स वाले, जहां इतना पैसा, इतने बड़े नाम शामिल हों, ये कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया को और उनके ऑडियंस के साथ रिश्ते को किस तरफ ले जा रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का अगला लेवल है या फिर ये YouTube इकोसिस्टम के फ्यूचर की तरफ इशारा है? जहां शायद बड़े बजट, बड़े कोलैबोरेशंस और शायद और ज्यादा सेंसेशनल कंटेंट ही चलेगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।